चलो, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं मुकेश जोशी। ये जो संस्था है जहां पर आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। ऑल ओवर इंडिया में प्रोग्राम इसके चले हैं, बहुत प्रोग्राम दिए हैं। तो दिल्ली में एक प्रोग्राम था मेरा, साथ में वहाँ के एक बहुत बड़े हास्य कवि है जिसका नाम है राजेश चेतन। एक्चुअली राजेश जैन है, लेकिन वो तखल्लुस में राजेश चेतन करते हैं। तो उनका भी साथ में प्रोग्राम था, हम दोनों स्पीकर थे वहाँ पर। उन्होंने एक शुरुआत करी, वो मेरे को अच्छा लगा। उन्होंने क्या शुरुआत किया, देखो कोई भी इंसान जो होता है ना, आदमी जो होता है, कोई भी आदमी हंस सकता है, आदमी रो सकता है, आदमी खुशियां मना सकता है, 31 सेलिब्रेट कर सकता है, दिवाली सेलिब्रेट कर सकता है। आज तक किसी कुत्ते ने 31 सेलिब्रेट किया क्या? किसी गधे ने सेलिब्रेट किया क्या? तो इंसान खुश रह सकता है, इंसान हंस सकता है, इंसान रो सकता है, इंसान खुशियां मना सकता है। भगवान ने इंसान को बहुत कुछ ताकत दी हुई है, राइट। सो उन्होंने एक बात कही थी कि ये खुशी का माहौल जो है वो इंसान ही पैदा कर सकता है। आपने आज तक किसी गधे को हंसते हुए देखा क्या? देखा तो बोल सकते आप, किसी ने देखा? नहीं। तो उन्होंने उसके ऊपर 2 लाइन बोले थे कि अगर कोई गधा हंसता हुआ दिखाई दे, अगर कोई गधा हंसता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना मनुष्य बनने जा रहा है। अगर कोई गधा हंसता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना मनुष्य बनने जा रहा है। और अगर कोई इंसान मायूस दिखाई दे तो समझ लेना डैश 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 बनने जा रहा है। सो हमेशा खुश रहो, हमेशा एकदम खुशहाल रहो। जब भी मौका मिलता है हंसने में कभी कंजूसी नहीं करने का। मैंने इतने सारे वर्कशॉप किए, अमरावती का एक वर्कशॉप मेरे को याद है। वो वर्कशॉप 2 दिन का वर्कशॉप खत्म हुआ, वहां पर वो 2 दिन का सेशन कंप्लीट हुआ, वो वर्कशॉप पूरा हुआ अमरावती में। वो लेडी पार्टिसिपेंट मेरे पास, आप 50-50 इसी तरह से पार्टिसिपेंट थे वहां पर। एक लेडी पार्टिसिपेंट मेरे पास आके मेरे को बोलती है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों उस प्रोग्राम के अंदर में बैठे हुए थे 2 दिन तक। तो दूसरे दिन जाते समय मेरे को बोलती है, बोलते मुकेश भाई, लेडीज लोगों को मैंने हंसते हुए बहुत देखा है, खुल के हंसते, लेकिन आज तक मैंने जेंट्स को इतना हंसते हुए नहीं देखा। लेकिन ये 2 दिन में मैंने इतने जेंट्स को इतना पेट पकड़ के हंसते हुए जिंदगी में पहली बार देखा। तो हम ऐसे क्यों हैं भाई? हम भी लेडीज जैसे हंस सकते कि नहीं हंस सकते? हेलो, यस और नो, राइट। देखो, एक रिसर्च ये कहता है, एक रिसर्च ये कहता है लेडीज को जेंट्स से ज्यादा, मतलब कम हार्ट अटैक आते हैं, जेंट्स को ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। ये तो आपने भी सुना होगा, यस और नो, कि जेंट्स को ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं कंपेयर करें तो, कंपेयर टू लेडीज। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमने एक रिसर्च एक किया हुआ है, हमें पता है ऐसा क्यों होता है। एक डॉक्टर ने उसके डिस्पेंसरी के बाहर, वो डॉक्टर कौन सा था? हार्ट का डॉक्टर था, हार्ट के ऑपरेशंस करता था वो। तो उसने हार्ट के ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसने एक बोर्ड मारा था, और उस बोर्ड के ऊपर में लिखा था कि अगर तुमने हृदय खोला होता लोगों के साथ तो हमें न खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो लेडीज लोगों को हार्ट अटैक क्यों कम होता है मालूम है? क्योंकि लेडीज को कोई भी प्रॉब्लेम हुआ ना, अहो ऐका ना, बघा ना, असं झालं तसं झालं, बघा ती अशी बोलली तशी बोलली, मोकळं एकदम। और जेंट्स को कोई किसी ने हर्ट किया ना तो वो इधर अंदर दबा के रखता है। कोणाला सांगू? बायकोला सांगू ना, भावाला सांगू, बाबांना सांगू, पोरांना सांगू। और ये दबा के जो रखता है ना, उसकी वजह से फिर उधर डॉक्टरों को बोर्ड मारना पड़ता है, हाँ, कि अगर हृदय खुला होता अपनों के साथ तो हमें ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। हमेशा ओपन माइंडेड रहो, लोगों के साथ बात करो। कुछ मैसेज मैं देते जाऊंगा, एक अच्छा जीवन कैसे जीना, एक अच्छी खुशहाल लाइफ कैसे जीना। बहुत सारे मंत्र है इस इंस्टीट्यूट के पास, और उसमें से कुछ राज मैं आप लोगों के बीच में, उसमें मैं आप लोगों के सामने खोलूंगा, राइट। जब भी कोई बात अच्छी लगे ना तो तालियां क्यों बजानी चाहिए? जैसे मैंने कहा ना, राजेश चेतन जी करके जो हास्य कवि है, उनके साथ मेरा प्रोग्राम हुआ था। ऐसा एक प्रोग्राम मेरा हुआ था
मेरे को स्पीकर जो वहां पर थे वो मिस्टर अरुण ऋषि थे। मैं इंदौर की बात कर रहा हूं, और इंदौर में वहां पर सयाजी होटल है, 5 स्टार होटल है, उस होटल में वो प्रोग्राम था। करीब 700-800 लोग उसमें बैठे हुए थे, और उसमें वन ऑफ द स्पीकर इज मिस्टर अरुण ऋषि। ही इज अ बिजनेसमैन, लेकिन वो आदमी ना क्लैपिंग के ऊपर प्रोग्राम चलाता है, क्लैपिंग क्यों करना चाहिए। और मुझे बहुत लोगों के, अलग अलग लोगों के सत्संग में आने से मैं भी बहुत कुछ मैं भी सीखता आया हूं। तो उन्होंने क्लैपिंग के ऊपर पूरा बात बताया था कि क्लैपिंग इंसान ने क्यों करना चाहिए, तालियां क्यों बजाना चाहिए, किस लिए बजाना चाहिए, कौन सी तालियां बजाओ और किस तरह की तालियां बजाओ और कितनी तालियां बजाओ तो आपका सारा जीवन का सब दर्द खत्म हो सकता है। आपको पैर में दर्द है, आप कुछ ऐसे ऐसे तालियां बजाओ, आपको सर में दर्द है, कुछ ऐसे ऐसे तालियां बजाओ। अलग अलग सिस्टम उन्होंने बताया था पूरा। अभी पूरा चीज याद नहीं है, 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो सारी बातें बता रहे थे। अतः बीच बीच में ना वो आदमी ना उत्साह में होता है ना, तो कभी कुछ ऐसा बोल देता है। अभी मेरा स्पीच देने का समय 10 मिनट बाकी था, 45 मिनट से अरुण ऋषि बोले जा रहे थे। अब 10 मिनट के बाद मेरा स्पीच देने का काम शुरू होने वाला था, और उतने में अरुण ऋषि ने एक घटस्फोट किया। बात बात में बोलते हैं आप अगर तालियां बजाते रहोगे ना, हमेशा अच्छी तरह से तालियां बजाते रहोगे, आपको जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। इतने में एक भाई साहब खड़े हो गए, बोलते हैं एक्सक्यूज मी, बोलते यस। वो खड़े हो गए बोलते हैं मिस्टर अरुण, आई एम अ कार्डियक सर्जन, हार्ट का डॉक्टर हूं मैं। डोंट गिव सच अ टाइप ऑफ फुलिश स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ 800 पीपल। व्हाट यू आर टेलिंग इज एब्सोल्युटली रबिश एंड रॉन्ग थिंग। ताली बजाने से कभी हार्ट के प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकते। 18 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। ऐसा ही सन्नाटा, और 10 मिनट के बाद मेरे को खड़ा होना था। मतलब ये क्या यार, कोई हल्की फुल्की छोड़ते ठीक है, इतनी लंबी चौड़ी छोड़ने की क्या जरूरत है यार। पैर तक ठीक है, हाथ तक ठीक है, सर दर्द ठीक है, डोळे दुखता है ते ठीक है, इसलिए हार्ट तक आ जाने का। और जिसका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर तुम हमला करोगे तो उसको सहन नहीं हुआ, वो बेचारा खड़ा हो गया। देखो कितना डॉक्टर अच्छा था, जब तक हाथ पैर की बात हो रही थी नहीं खड़ा हुआ, लेकिन जब अपने पर आया अब तो सहन नहीं हो सकता है, उसने खड़ा हो गया। लेकिन दैट स्पीकर वाज मार्वलस स्पीकर। अरुण ने बहुत अच्छी तरह से वो 800 लोगों को बराबर मोल्ड किया। डॉक्टर साहब जरा खड़े हो जाएं। खड़े हो गए। डॉक्टर साहब आप मेरे को यह बताएं कि आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने बताया 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। डॉक्टर साहब इन 18 सालों में आपने कईयों को आपने ट्रीट किया होगा या थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स। डॉक्टर साहब मैं पूछ सकता हूं इनमें कौन कौन रहे होंगे। या लेडीज, जेंट्स, बूढ़े, जवान, बच्चे, सारे लोग। बोले डॉक्टर साहब इन हजारों पेशेंट में कभी आज तक हार्ट का प्रॉब्लम लेके कभी कोई छक्का आपके पास आया क्या। डॉक्टर साहब थोड़ा सोच के बोला नो। बोला डॉक्टर साहब इज इट नॉट अ सरप्राइजिंग थिंग कि 18 साल की प्रैक्टिस में एक भी छक्का आपके पास नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि छक्के को हार्ट का कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो रोज तालियां बजाते रहता है, रोज तालियां बजाता है। तो अब समझ में आया आपको तालियां किसके लिए बजाने का? हार्ट के लिए, अपने हार्ट के लिए बजाने का। लेकिन देखो आपको और मेरे को, हम सभी को, आम इंसान को हर जगह ताली बजाने का मौका मिलता क्या? नहीं मिलता है। आप जॉब में हो, आपके बॉस के पास जाते जाते बोल सकते हैं हाय हाय गुड मॉर्निंग सर, सर आप कैसे हैं? नहीं बजा सकते आप अपने घर पे भी नहीं बजा सकते हो। आप आपके घर पे आईने के सामने ताली बजाओगे, आपकी वाइफ आके बोलेगी झाले का है तुम्हारा। तो ताली बजाने का मौका अपने को किधर मिलता है? वेरी नाइस, देखो इधर मिलता है। हाँ तो जितना जम के ताली बजाना है बजाओ, अपना हार्ट मजबूत करो। फाइन। सुख जो है ना वो पाने का एक ही रास्ता है। अभी कुछ बातें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें, जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट बातें, कुछ रहस्य मैं आपके बीच में रखूंगा, सक्सेस के कुछ रहस्य आपके बीच में रखूंगा। और जो भी बातें अच्छी लगे तो क्या करना है? ताली बजाने। क्या दो काम हो जाएगा, मुकेश जोशी भी खुश होगा, अपना हार्ट भी मजबूत होगा।
और दो काम साथ साथ में हो रहे तो कर लेना चाहिए, राइट। देखो मैंने आज आप लोगों के सामने हूं, इतने सारे प्रोग्राम कर चुका हूं, इतना सक्सेसफुल आज मुकेश जोशी का एक नाम है। मैंने भी 14 साल मैंने सर्विस किया है और ये 14 साल के सर्विस के अंदर से मैं जो सीखा हूं और उसके बाद जो ट्रेनिंग लाइन के अंदर से मैं सीखा हूं, बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, बहुत सारे धर्म को पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें ये पिछले 14 साल से मैं पढ़ते आया हूं, सीखते आया हूं, लोगों से सीखते आया हूं और उसमें से कुछ रहस्य मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि जीवन कैसे अच्छा जिया जाए इन ऑल द वेज। और उसमें सबसे बड़ा एक जो एस्पेक्ट होता है ना, वो एस्पेक्ट जो है दैट इज अ मॉनिटरी एस्पेक्ट। हम सभी लोगों को अच्छे पैसे कमाने हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? हम सभी लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे एक ही मकसद है कि हमें सक्सेसफुल होना है और उसके लिए एक अच्छे पैसे की हमको जरूरत होती है। आज समाज के अंदर भी आप देखोगे तो सक्सेसफुल इंसान की अगर डेफिनेशन में देखोगे तो सबसे पहले क्या आता है, क्यों कितना पैसे वाला है, राइट। अच्छा, आज मैं आपके सामने हूं ना, ये संस्था ने मेरे को, ये संस्था के ऊपर क्यों इतना गर्व है और ये संस्था के ऊपर मेरे को क्यों इतना मान है, अभिमान है। नो डाउट आज मैं इस संस्था में एक अच्छे लेवल के ऊपर बैठा हुआ हूं, लेकिन एक इसी संस्था में मैं आप ही के जैसे एक पार्टिसिपेंट बन के आया था आज से 14 साल पहले। और ये 14 साल के जो मैंने यहां पर सीखा और जो मैंने उसके बाद में इंप्लीमेंट किया मैंने मेरे जीवन के अंदर में, तो आज नतीजा यह है कि यहां आने से 14 साल पहले, मतलब टोटल मेरा 28 साल का करियर है। 28 साल के करियर में 14 साल मैंने किसी के हाथ के नीचे जॉब किया, 14 साल मैं इस संस्था के साथ में जुड़ा हुआ हूं। 14 साल जब भी मैंने किसी के हाथ के नीचे काम किया, वो जितने भी बॉस थे, कोई छोटे बॉस नहीं थे। आई हैव रिजाइंड फ्रॉम वन ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज अ जीएम अकाउंट एंड फाइनेंस। ऐसे लेवल के पोस्ट के ऊपर से मैंने रिजाइन किया और इतने बड़े बड़े कंपनियों के अंदर में, बड़ी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनियों के अंदर मैंने अकाउंटेंट करके मैंने वहां पर काम किया। आज उन 14 साल में जिन जिन बॉस के पास मैंने काम किया ना, उसमें से एक भी बॉस के पास आज के तारीख में भी मर्सिडीज कार नहीं है। जबकि यहां आने के बाद, यहां के कुछ रहस्य जानने के बाद, कुछ सक्सेस के रूल्स जानने के बाद, उसके हिसाब से जब मैं कदम से कदम मिलाते आगे बढ़ा, तो आज दोस्तों मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि मर्सिडीज मुकेश जोशी ये गाड़ी में घूम रहा है। आज अगर ये लेवल के ऊपर अगर मैं पहुंचा हूं तो यहां के कुछ रहस्य है, सक्सेस के कुछ रहस्य है। अब देखो कुछ चीजें जो है ना अपने को समझनी पड़ती है, अपने को थोड़ी कुछ चीजें सीखनी पड़ती है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप छोटे थे तभी एक चीज आपने नोटिस किया होगा, मैंने भी नोटिस किया, आपने भी नोटिस किया होगा, बहुत सारी चीजें हमने गिरती हुई देखी थी। हम लोग चौल में रहते थे तो मुझे मालूम है ऊपर के माले से बहुत कुछ नीचे गिरता था, राइट। कभी कभी तो ऊपर वाले ने बनियान सुखाया है, सूख के फुर्र आके गिरा वहां पे लॉबी में। कई बार ऊपर वाले ने कपड़े सुखाए, हम वहां पर खड़े हुए हैं, ऊपर से पानी आ रहा है, टपाक टपाक। सो बहुत सारी चीजें बचपन में हम लोगों ने गिरते हुई देखी है, राइट। आपने भी देखी, मैंने भी देखी। लेकिन उस समय सच में बोलो कभी कोई विचार आया क्या उसके ऊपर? नहीं आया। लेकिन देखो न्यूटन ने ऊपर से कुछ गिरते हुए देखा, उसको विचार आया। हेलो, यस और नो? तो कुछ रहस्य हमें नहीं पता चलता है, कुछ रहस्य किसको पता चल जाता है। तो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी ढूंढ डाला। अभी मेरा भांजा है ना, उसको ये फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत बेकार लगता है, तो मेरे को बोल रहा था, बोलता है मामा फिजिक्स में हमेशा फेल होता हूं मैं, बेकार सब्जेक्ट है। बोला है, अभी सब्जेक्ट है तो है, पढ़ना पड़ेगा ना। बोलता है क्या मामा, एक बहुत गलत काम हो गया। बोला क्या? बोलता है न्यूटन के सर पे एप्पल नहीं पेड़ गिरना चाहिए था, तो साला ये सब्जेक्ट ही नहीं आता। बात तो सही है कि
ये एप्पल गिरा क्यों, ये एप्पल गिरा क्यों, तो उसमें से उसने पूरा सब्जेक्ट निकाल डाला। अब बच्चों की बात निकली तो एक किस्सा सुना था मैंने। यहां पर बच्चे हैं ना, हाँ, तो एक बच्चा आया, आके उसके पापा को बोल रहा है, बोलता है पापा कल है ना एक स्कूल में स्मॉल गेट टुगेदर रखा है और आपको आना है। बोला बेटा स्मॉल गेट टुगेदर क्या होता है? पापा स्मॉल गेट टुगेदर जिसमें सिर्फ आप रहोगे, मैं रहूंगा और प्रिंसिपल साहब रहेंगे। हाँ, तो स्मॉल गेट टुगेदर है तो पापा आपको आना है। अच्छा, सो न्यूटन ने कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती हुई देखी, उसने नोटिस किया, उसने लॉ ढूंढ दिया, एंड दैट इज अ लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो वैसे ही दोस्तों सक्सेस के भी कुछ लॉ है जो हमारे आसपास में ही है, आपको समझ में नहीं आएगा, अपने ही आसपास में। अगर उसमें से कोई लॉ अगर हमने उसमें से समझ लिया, आप नोटिस करो, कई बार आपने देखा होगा लोगों में खुट के शक्ति भरी हुई है, लेकिन वो आदमी सक्सेसफुल नहीं है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे बहुत पढ़ लिख लिया लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं है। आपने ऐसे भी देखे होंगे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं लेकिन करोड़पति बन गया, ऐसे भी देखे होंगे आपने। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो ये एक्चुअली ये आता कहां से है, ये सब ढूंढा कहां से और किस तरह से आ सकता है? देखो, एक थियरी है कि दुनिया में जितनी इनकम जनरेट हो रही है ना, या अपन इंडिया की बात करें, चलो इंडिया में जितनी इनकम जनरेट हो रही है, तो दुनिया में इंडिया में जितनी इनकम जनरेट हो रही है, जितने पैसे जनरेट हो रहे हैं, तो 1% इनकम, 100 रुपया निकला तो 100 रुपए में से 1 रुपया, 1% इनकम 99% लोगों के घरों में जाता है और 99% रुपया 1% के घर पे जाता है। हाँ, 1% पैसा, 1% रुपया 99% लोगों के पास जाता है, राइट? और 99% रुपया 1% के पास जाता है। यस और नो? तो आपको क्या लगता है, ये 1% में और ये 99% में क्या फर्क है? क्या ये लोग सोने चांदी की चम्मच से जन्म लिया? इन्होंने सक्सेस के रहस्य को ढूंढ लिया, या तो काम करते करते, या तो फिर किसी ने ढूंढा हुआ है और वो जाके उधर बैठ गए और उनको समझ में आ गया, फ्लरिश हो गया। आज मैंने ऐसे बच्चे हमारे यहां पर तैयार हुए हैं। सूरत में एक मेरा दोस्त है, इसी तरह से आया हुआ था मेरे एक वर्कशॉप के अंदर में। जब भी वो वर्कशॉप के अंदर में बैठा था, एट दैट टाइम हिज इनकम वॉज 5,000 रुपीज। और अभी जो एक इवेंट आप यहां पर देख रहे थे, उसमें 3,000 लोग थे उस इवेंट में, और उस इवेंट के अंदर भी वो बैठा हुआ था। और वहां उसने एक संस्था के बहुत बड़े लोगों को हमने बुलाया था, जो समाज सेवा संस्था है। आप लोग सब लोग जानते हैं प्रकाश आमटे जी, डॉक्टर प्रकाश आमटे, जानते हो ना, नाम सुना आपने? तो डॉक्टर प्रकाश आमटे को भी हमने उस इवेंट के अंदर में एक बार बुलाया हुआ था। तो डॉक्टर प्रकाश आमटे जी है, उनकी स्पीच सुनने के बाद में एक बंदा खड़ा हो गया और खड़ा होके बोला 5 लाख रुपए का डोनेशन मेरे को ये संस्था को देना है, डॉक्टर आमटे साहब को मेरे को देना है। एंड ही हैज डोनेटेड 5 लाख रुपीज। ये कौन आदमी मालूम है? 6 साल पहले मेरे वर्कशॉप में बैठा था। एट दैट टाइम हिज सैलरी वॉज 5,000 रुपीज। जिसकी एनुअल इनकम 60,000 रुपया है, वो आदमी 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज का डोनेशन आज लिखा रहा है 6 साल के बाद। तो क्या फर्क पड़ा बताओ मेरे को? उसको ये चीज समझ में आ गई कि हम 99% में है, अगर मेरे को मेरा लेवल चेंज करना है, मुझे इस लेवल के अंदर में आना पड़ेगा।